हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हमारा जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपकी RS अग्रवाल की बुक का है। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपनी बुक ओपन करनी है और एक्सरसाइज 14A ओपन कर लेनी है। तो जो आपका चैप्टर दे रखा है 14, उसका नेम क्या है? पॉलीगॉन्स। इसमें आपसे टोटली पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप बुक ओपन करिए और एक्सरसाइज 14A ओपन करिए, पेज नंबर 182। तो सीधे इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है वो तो आपकी बुक में ही है और जो आपके आंसर्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है और रेगुलर के आगे कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। तो एक्सटीरियर एंगल किससे बोलते हैं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपके पास कोई भी फिगर हो एक्स वाई जेड, आप ट्रायंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, जो भी आपकी चॉइस है वो ले लीजिए। अगर आप इसमें किसी भी साइड को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे कि सपोज मैंने इस वाली साइड को आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को आगे बढ़ा दिया और इस वाली साइड को आगे बढ़ा दिया, तो जब आपने इस वाली साइड को आगे बढ़ाया तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ऐसे इसमें ये एक्सटीरियर एंगल और इसमें भी ये एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं ये आपको पता ही है। जो अंदर की साइड बने हैं वो इंटीरियर एंगल्स और जो बाहर की साइड बने वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें आपको मेजरमेंट बतानी है रेगुलर पेंटागन की, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो देखिए, कोई भी फिगर हो एक्स वाई जेड, आपके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबको प्लस करो तो हमेशा 360 आता है। अब ये कैसे पता करेंगे एक एंगल की वैल्यू कितनी है? तो जितनी उसमें साइड है उसमें 3 साइड हैं, ठीक है। तो 360 में आप 3 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास जितनी साइडें होती हैं आपको उसी नंबर से डिवाइड देना होता है। और आप इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो मीन्स ये आपका कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या रेगुलर ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो उसमें अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आपके पास 1-2 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो था सिर्फ एक हल्का सा एग्जाम्पल। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? आप पेंटागन दे रखा है, मीन्स पेंटागन में आपकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो पेंटागन किससे बोलते हैं? मैं 5 साइड हूँ, 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 साइड हो गई। और इसमें हर साइड को एक एक बार करके आप आगे बढ़ाइए। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया, आप इसकी मेजरमेंट बताइए। तो आपको सिर्फ कितना लिखना है? 360 डिग्री अपॉन 5, ये आपका फॉर्मूला होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, यहाँ पे एन क्या है? आपकी साइड्स। जो भी फिगर है उसमें जो भी एन की वैल्यू होगी आप वो लगा देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी साइड हैं? 5, तो आप 5 लगा दीजिए। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो फिर आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 72। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या दे रखा है? हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6 साइड। तो अब आप इसमें 6 से डिवाइड दे दीजिए। 6 से आप डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? हेप्टागन। तो हेप्टागन में कितनी साइड होती हैं? 7। अब आप इसमें 7 से डिवाइड दे दीजिए तो फिर आपकी वैल्यू कितने आएगी? पॉइंट में आ जाएगी 51.43 डिग्री। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकागन। तो डेकागन में कितनी साइड होती हैं? डेकागन में आपकी साइड होती हैं 10। अगर आप इसमें 10 से डिवाइड देंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 36 डिग्री। ओके। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट बचता है वो बचता है पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें आपकी 15 साइड हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो सीधी सी बात, आप 360 में 15 से डिवाइड दे देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 24 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ओके। इसमें आपसे जो पूछा गया है वो पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। उसमें पूछा गया था एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, और उसमें ये कह रहा है अगर एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो तो ऐसा कोई फिगर हो सकता है क्या जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो? तो सीधी बात, आप रिवर्स कर दीजिए। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता था आपके पास? 360 डिग्री अपॉन एन। अब जो एन दे रखा है अगर आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। लेकिन एंगल कितना है आपके पास? 50।
तो 360 डिग्री अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से 36 बार आपको डिवाइड देना है, तो ये सीधी सी बात आपका पॉइंट में जाएगा। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा 7.2, तो आपको ये दे रखा है। सिंस n इज़ नॉट एन इंटीजर, अब जो n होती है वो आपकी क्या होती है, साइड होती है। तो जब आप साइड काउंट करेंगे तो हमेशा वो काय की वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर ही होगा कि आपकी एक साइड मतलब 1 साइड है फिगर में, 2 साइड हैं, 3 साइड हैं, 4 साइड हैं। खैर 1 और 2 से वो फिगर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जितनी भी साइड्स होंगी तो वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जिसको आप काउंट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, साइड्स आ रही है, वो आ रही है 7.2। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी फिगर में 7.2 साइड हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपका ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग। इसमें आपको इंटीरियर एंगल बताना है इन पॉलीगॉन्स का। तो इंटीरियर एंगल्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। मीन्स आप एक्सटीरियर एंगल निकालिए और 180 में से आप माइनस कर दीजिए। या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लीजिए ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, तो आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेगुलर ट्रायंगल आप उसे बोल सकते हैं। तो प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। अभी 60 डिग्री कैसे निकाला आपने, 180 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री अपॉन n। तो n कितनी है आपके पास, 3। अब 3 का आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, 120 बार चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपके पास 180। अब 180 में से अगर आप 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 60 डिग्री। ये आपका क्या है, ट्रायंगल की है, ट्रायंगल वाला पार्ट है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए 180 डिग्री अपॉन n। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और n की जगह 3। जब आप डिवाइड देंगे तो आपके पास 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है उसमें कितनी साइड दे रखी है, 10 साइडें दे रखी हैं आपको। तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 36, और 180 में से आप 36 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया आपके पास, 144। ये आपका क्या आ गया, ईच इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंटीरियर एंगल जो आपने निकाला, ठीक है, वो आपके पास कितना आया, 144 डिग्री। ये आपके कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा, वो भी किसका, जो आपको पॉलीगॉन दे रखा है 10 साइड का वो, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या दे रखा है, 15 साइड्स हैं उसमें आपके, ठीक है। अगर आपके पास 15 साइड्स हैं तो आपको क्या करना है, तो देखिए फॉर अ पॉलीगॉन विथ 15 साइड्स आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 15 से आप डिवाइड दे दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब 24 को आप माइनस कर दीजिए, तब जाके आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156 डिग्री, ठीक है। और जो आपका फॉर्मूला भी बताया था, ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री अपॉन n, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन और है, ऊपर ये आपकी वैल्यू लगेगी n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी 10 साइड थी, अब आप इसमें 10 लगाएंगे तो 10-2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे आपका 180 डिग्री, और नीचे आपकी कितनी हो जाएंगी साइड, 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 18 8 जा 144। तो अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था उसमें आपका n-2 रह गया था, आपको ये उसमें लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप इस मेथड से करना चाहें वो भी हो जाएगा। 180 डिग्री लिखना है आपको, n-2 लिखना है, अपॉन n लिख देना है। अब n की वैल्यू कितनी है, 15, तो ऊपर कितना हो जाएगा 13 और नीचे 15 से कट कर दीजिए, 51 जा 15, 15 2 जा 30। अब 13 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 14 15। तो आप देख लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 156 डिग्री, ओके। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके 2 ही पार्ट थे, तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में और तो पार्ट है नहीं, लेकिन आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। ऐसे करना चाहें, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालिए, फिर आप 180 में से माइनस कर दीजिए। और आपको सीधे फॉर्मूला लगाना हो तो आप ये क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 180 डिग्री मल्टीप्लाई n-2, ये दे रखा है आपको, अपॉन n, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा पढ़ लेते हैं पहले। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज, कितना दे रखा है आपको 100 डिग्री। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या जिसका इंटीरियर एंगल 100 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए इंटीरियर एंगल क्या कंडीशन होती है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। आपने इसका एलसीएम लिया 180 एन माइनस 360 डिग्री अपॉन एन आ गया। लेकिन जो आपको वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री दे रखी है, तो आप क्या करेंगे 100 डिग्री आपका बराबर हो जाएगा इसके। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 और एन का आपने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया आपके पास वैल्यू, और ऊपर आपका नंबर ये आ गया। ठीक है, आप इसको ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, आपके पास ये नंबर आ गया 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री एन माइनस 100 एन। तो आपके पास जो फाइनली नंबर बचा वो आपके पास ये बचा 80 एन इज इक्वल टू 360। अब 80 का आप क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 4.5। लेकिन जो 4.5 वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी साइड की, और आप जानते हैं कि साइड जो आपकी होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है। सिंस एन इज नॉट एन इंटीजर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। ये आपका पॉसिबल नहीं है कि आपका 100 डिग्री आपको वैल्यू दे रखी हो इंटीरियर एंगल की और आप उससे फिगर ड्रॉ कर लें या बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो साइड्स होंगी वो आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर। इसमें आपको ये बताना है कोई भी आपको फिगर दे रखा होगा उसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबको प्लस करो तो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम आपका इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री आपका फॉर्मूला है। अब हर कोई जानता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करो तो 180 डिग्री आता है। तो कैसे आता है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में लगा दीजिए, n की जगह कितना लगाएंगे 3, तो अब 3 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 और 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 180 डिग्री। अब देखिए जो बुक में दे रखा है पहला पार्ट वो क्या है पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड होती है 5, तो यहाँ पे n की जगह 5 रखेंगे, तो 5 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 540 डिग्री। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट उसमें हेक्सागोन दे रखा है। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं 6। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए 6, जब आप इसमें 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। मीन्स हेक्सागोन के अगर आप सारे एंगल्स को प्लस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 720 डिग्री। ओके, अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। नॉनागोन आपको दे रखा है। नॉनागोन मतलब उसमें आपकी कितनी साइड्स होंगी 9 साइड। तो ऐसा फिगर जिसमें 9 साइड्स हों तो उसके सारे एंगल्स को प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो आप यहाँ पे 9 रख दीजिए, n-2 की जगह 9-2, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 180, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1260 डिग्री। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, जो आपका क्वेश्चन चल रहा है वो अभी आपका कौन सा चल रहा है क्वेश्चन नॉनागोन, और ये आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5। तो 5 में पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड, आपको 12 साइड का पॉलीगॉन दे रखा, तो आप क्या करेंगे n की जगह 12 लगा देंगे, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 का 180 में मल्टीप्लाई करा 1800 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन आ। आपको डायगोनल तो पता ही होगा, डायगोनल किससे बोलते हैं, जो आपकी तिरछी लाइन हो। तिरछी लाइन मतलब अपोजिट वर्टेक्स को जो मिला है। ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल कौन सा हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, तो कितने डायगोनल हैं 2। लेकिन अब ये 2 अगर हमें कैलकुलेट ना करना हो, मतलब फिगर को देखकर कैलकुलेट ना करना हो, तो कैसे करेंगे, मीन्स फॉर्मूला कौन सा होता है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है n-3/2। तो आप क्या करेंगे, n की जगह आप वैल्यू पुट करिए 4, स्क्वायर के लिए हम ले रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आप देख सकते हैं आपके पास 2 वैल्यू आ गई। लेकिन जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है हेप्टागोन। ठीक है, हेप्टागोन में कितनी साइड होती हैं आपके पास 7, तो आप इसमें 7 पुट करिए, आपने 7 पुट करा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितनी साइड होती हैं 8, तो आप इस फॉर्मूले में रखिए 8 8
फिर मल्टीप्लाई 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, और 5 का 8 में मल्टीप्लाई करा 40, 40/2 इज इक्वल टू 20। तो मीन्स इसमें कितना हो गया, आपको डायगोनल्स आ जाएंगे, इसमें आपके 20 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको क्या दे रखा है, पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। ऐसा पॉलीगॉन में 12 साइड हो तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12, आपको वैल्यू पुट कर देनी है, 12 मल्टीप्लाई 9/2, तो 2 से कितनी बार चला जाएगा 6 बार, और 6 9 जा, आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 9 जा या 9 6 जा, कुछ भी बोल लीजिए, 54। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, और आपको क्या बतानी है, साइड्स बतानी है। नंबर ऑफ साइड कि अगर कोई भी फिगर हो उसमें एंगल की वैल्यू ये हो तो बताओ उसमें कितनी साइड्स होंगी। तो पहला क्या, 40 डिग्री, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री, ओके, क्योंकि आपका एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, वो आपका क्या कितना था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन साइड्स। आपको क्या निकालनी है, साइड्स, तो साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपको एंगल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 40 का आप डिवाइड देंगे, आपके पास कितनी साइड आ जाएंगी, 9, ओके। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो 36 डिग्री दे रखा है, तो आप यहाँ पे नीचे की साइड 36 डिग्री लिख देंगे, आप डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहा है, 72 डिग्री, तो आप 72 डिग्री से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, तो 4 में आप क्या करेंगे, 4 में भी आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए 8 वाला क्वेश्चन तो आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, और आप जानती हैं एक्सटीरियर एंगल को हम प्लस करें तो कितना आता है ऑलवेज 360 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो आपने वैल्यूज़ लिखी, मीन्स ये जो आपने वैल्यू लिखी, इन तीनों का आप प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड पे आप ट्रांसफ़र कर देंगे, वो भी माइनस में हो जाएगा नंबर। तो आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखी है, वो आपको लिखनी है, लेकिन जो क्वेश्चन है, तरीका है, वो सिंपल सा यही है, तीनों एंगल को प्लस करो, 360 में से माइनस कर दो, तो जो चौथा वाला एंगल होता है वो हमारा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर दे रखा है, तो ये बताना है जो अंदर की साइड एंगल है, इंटीरियर एंगल एक्स, जब एक एक्स दे रखा है तो सारे के सारे आपके एक्स ही होंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसमें है कितनी साइड हैं, तो 1 2 3 4 5 साइड हैं। अब आपको ये पता करना है, अगर इसमें 5 साइड हैं तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। ये जैसे कि अभी आपने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। तो इसमें एन की जगह कितना रख देंगे आप, 5, डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब आप इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बन जाएगा 108 डिग्री। मीन्स इसका एक एंगल 108 डिग्री के इक्वल होगा, ओके। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइए। एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।